शील विरचित। तो हम पहुंच चुके हैं इसके मध्य खंड में। हमने महाप्रभु की गया यात्रा के बारे में सुना, उनकी ईश्वर पूरी, उनके जो गुरुदेव उनसे भेंट जो हुई उसको बारे में सुना। और अभी हम इसके मध्य खंड में आइए पढ़ते हैं। निमाई पंडित के गया लौटने पर पूरे नवदीप ने उनका सुंदर स्वागत किया। सारे मित्र और संबंधी दौड़कर उनसे मिलने पहुंचे और निमाई ने सबके साथ प्रेम पूर्वक बातें की। वे सब निमाई को घेर कर उनके साथ घर तक गए और निमाई रास्ते भर अपनी यात्रा के अनुभव बता रहे थे। निमाई ने कहा, आप सबके आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं से मैं बिना किसी कठिनाई के गया धाम से लौट सका। और महाप्रभु के नम्रता भरे वचन सुनकर प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित था। बड़ों ने निमाई के सिर पर हाथ रखकर उन्हें चिरायु का आशीर्वाद दिया, जबकि अन्य सब लोगों ने अपने अपने संबंध के अनुसार उनका अभिवादन किया। अपने पुत्र को लौटा देखकर शची माता को कितना आनंद हुआ होगा, इसका वर्णन भला कौन कर सकता है। दीर्घ काल के बाद अपने पति को देखकर विष्णु प्रिया का मुख भी हर्षोल्लास से दमकने लगा और समाचार सुनकर पूरा वैष्णव समाज प्रसन्न था। महाप्रभु के घर आने वालों का तांता लगा था और महाप्रभु प्रत्येक व्यक्ति के साथ अत्यंत नम्रता एवं प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। अंत में निमाई अपने कुछ अंतरंग छात्रों के साथ गुप्त बातें करने के लिए कमरे में चले गए। निमाई ने कहा, मित्रों, मैं तुम्हें उन अद्भुत स्थलों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मुझे निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करवाते। जैसे ही मैंने गया में प्रवेश किया था, मुझे मंत्रोच्चार, शंखों की, घंटों की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। मैंने सैकड़ों ब्राह्मणों को वेदों से, दीपक प्रभु जी काइंडली फोर्स म्यूट प्लीज, मुझे गया में प्रवेश किया। अच्छा, घंटों की ध्वनियां सुनाई देने लगी थी। मैंने सैकड़ों ब्राह्मणों को वेदों से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की तथा उस स्थान की स्तुति करते सुना जहां उनके वे चरण कमल अंकित है। तो महाप्रभु ने पूरा वो उदाहरण, क्योंकि वो तो एकदम श्रुतिधर थे और वेदों के वो प्रकांड पंडित भी थे। जब उन्होंने गया में उन्होंने ब्राह्मणों को जो वैदिक लिटरेचर में दी गई भगवान कृष्ण के चरणों की स्तुति है और उनके जहां पे स्थान है उनकी स्तुति करते सुना, तो वो सारी बातें वो जो है अपने अंतरंग छात्रों या मित्रों को बता रहे हैं। गया का स्मरण करके महाप्रभु के नेत्रों से अश्रुओं की निर्बाध धारा बह रही। वे अत्यंत उद्विग्न हो उठे और चाहते हुए भी अपनी आध्यात्मिक भावनाओं पर नियंत्रण करने में असफल रहे और बारंबार श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए महाप्रभु की देह कांपने लगी और उनकी त्वचा पर फोड़े उभर आए। और महाप्रभु की इस अवस्था को देखकर सब भक्त आश्चर्यचकित रह गए और उनकी आंखों में भी आंसू भर उठे। कुछ ही समय में महाप्रभु अपनी बाह्य चेतना में लौट आए। उन्होंने कहा, मित्रों, कृपया अपने घर लौट जाओ, हम कल पुनः मिलेंगे। मेरे हृदय में एक गहन विषाद व्याप्त है जो मैं तुम्हें कल बताऊं। कल तुम सब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर मिलना और साथ में मुरारी एवं सदाशिव को भी लेते आना। एक एक करके सब लोग चले गए और महाप्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। निमाई के हृदय में भगवत प्रेम प्रवेश कर गया था और फलस्वरूप वहां किसी भी सांसारिक विषय के प्रति रुचि शेष नहीं बची। शची माता अपने पुत्र में आए इस परिवर्तन को समझ नहीं रही थी। वे तो अपने पुत्र को अपने निकट देखकर ही प्रसन्न थी। शची माता ने निमाई को रोते रोते
कहाँ है मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहते देखा, और उनके नेत्रों में अविरल आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण के प्रति उनका विरह भाव निरंतर बढ़ रहा था, और इस व्यवहार का समाचार धीरे धीरे सर्वत्र फैल गया और वैष्णव गण उनसे मिलने आने लगे। देखिए, हमने आदि खंड में देखा कि निमाई जो है चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से वो पूरी तरह वैदिक लिटरेचर को पढ़ने में दिन रात उसी में रत रहते, और फिर वो किसी को भी पकड़ करके आर्ग्यूमेंट शुरू करते और उसको बुरी तरह से डिफीट करते, और उसका वो आर्ग्यूमेंट देते, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट देता, उस काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी अपने दिए गए आर्ग्यूमेंट को भी डिफीट कर देते कि मैंने जो कहा ये भी गलत है, ये तीसरा कोई वो निर्णय सुनाते। तो इस प्रकार उनका जो अंडरस्टैंडिंग था बहुत क्लियर शार्प था, और मतलब विस्तृत था। विस्तृत का अर्थ होता है कि वो ऐसा नहीं था कोई शैलो नहीं, वो बहुत डीप स्टडी से आया हुआ उनका पूरा का पूरा वो जो इन्फ्रेंस या तात्पर्य निकालते थे वो उस तरह से। तो ये वही निमाई है जो उद्दंडता से लोगों से पेश आते थे, परंतु अपने गुरुदेव ईश्वरपुरी से मिलने के पश्चात और गया में भगवान कृष्ण के बारे में स्थितियां सुनने के पश्चात उनका पूरा हृदय परिवर्तन देखने को मिल रहा है यहाँ। तो इस प्रकार प्रतिदिन प्रातः भक्तगण फूल तोड़ने आया करते। श्रीवास ठाकुर के घर में चमेली का एक वृक्ष था जो निश्चित ही वैकुंठ का कल्प वृक्ष यानी सभी कामनाएं सर्व कामनाएं पूरी करने वाला वृक्ष था। उस वृक्ष से कितने ही फूल क्यों न तोड़े जाएं, फिर भी वह सदा फूलों से लदा रहता था, मानो अक्षय हो। फूल चुनते हुए गदाधर, गोपीनाथ, राम और श्रीनिवास एक दूसरे के संग का भरपूर आनंद लेते थे। श्रीमान पंडित अत्यंत उल्लसित मन से वहां आए। उनका अभिवादन करते हुए सबने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आज आप अत्यंत प्रसन्न दिख रहे हैं। श्रीमान पंडित ने कहा, ठीक है, सुनो, एक अत्यंत अद्भुत और असंभव सी बात हो गई है। निमाई पंडित एक महान वैष्णव बन गया है। कल संध्या समय जब मैंने सुना कि वह गया से लौट आया है, तो मैं उससे मिलने गया था। निमाई वहां आए प्रत्येक व्यक्ति से अत्यंत नम्र तथा विरक्त भाव में बातें करता है। ये वही निमाई है जो प्रत्येक व्यक्ति से दंडता से और उनको एकदम शास्त्रार्थ में एकदम नीचा दिखाने के भाव से भी कई बार उन्होंने बात की करी, और बुरी तरह से डिफीट करने की कोशिश में, जैसे किसी को ह्यूमिलिएशन होती है उस तरह से भी उन्होंने शायद बात कही करते थे। और ये वही है जो पूरे विनम्र भाव से विनम्रता में आ गए। निमाई वहां आए प्रत्येक व्यक्ति से अत्यंत नम्र तथा विरक्त भाव से बातें करता। उसके व्यवहार में उद्दंडता का लेश भी नहीं था। हमें वह एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी तीर्थ यात्रा के अनुभव बताने लगा। पर जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वर्णन आरंभ किया, उसकी आंखों में मानो आंसुओं की बाढ़ आ गई। इतना ही नहीं, उसके शरीर में सब दिव्य भाव प्रकट होने लगे और वह कृष्ण कृष्ण कहता हुआ भूमि पर अचेत गिर पड़ा। चेतना लौटने पर वह भगवान के विरह में बस रो रहा था, और उसके मुख में श्री कृष्ण के नामों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। और भगवत प्रेम के इन दिव्य लक्षणों को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज उसने हम सबको शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर बुलाया है, और इसलिए मैं इतना प्रसन्नचित्त। तो लोगों को एहसास हो गया था कि देयर इज सम चेंज, कुछ ये चैतन्य महाप्रभु में कुछ चेंज हो गया है। और वो इतने उद्दंड हुआ करते थे, अब अत्यंत नम्रता से बात करते हैं।
अच्छा। भक्तों से विदाई लेकर श्रीमान पंडित शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर की ओर चल पड़े। गदाधर पंडित ने फूल चुनते हुए श्रीमान पंडित की सब बातों को ध्यानपूर्वक सुना था। ये विचार करके चलो देखते हैं निमाई श्री कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं। और वे भी वहां से निकल पड़े। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पहुंचकर गदाधर पंडित एक कोने में छिप गए। सदाशिव, मुरारी तथा अन्य महान भक्त पहले ही आ चुके। तभी विश्वंबर वहां पहुंचे। महाप्रभु और भक्तों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, परंतु महाप्रभु अपने ही अंतःकरण में लीन थे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निमाई ने कहा, मुझे अपने प्राणनाथ मिले, परंतु तत्क्षण वे अदृश्य हो गए और वे कहां चले। ये कहकर निमाई भूमि पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात वे उठ गए और घर के खंबे को गले लगाकर रोने लगे। हे श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? कहते कहते वे पुनः पछाड़ खाकर गिर पड़े। एक सेकंड। ओके। वहां आए भक्तगण निमाई के विरह भाव से प्रभावित हो गए और अपनी बाह्य चेतना खो बैठे। दूसरों की दृष्टि से दूर गदाधर पंडित भी अचेत भूमि पर गिर पड़े। पूरा दृश्य अद्भुत था। महाप्रभु, हे प्रियतम कृष्ण, तुम कहाँ हो? कहते कहते बार बार भूमि पर गिर रहे थे। शुक्लांबर का पूरा घर भगवत प्रेम की भावनाओं से शरौबार हो गया। आश्चर्य था कि इतनी बार गिरने के बाद भी निमाई की दिव्य देह पर खरोंच अथवा पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था। अतः अंत में महाप्रभु ने स्वयं को शांत किया। बैठते हुए उन्होंने पूछा, घर के भीतर कौन है? शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, भीतर तुम्हारे प्रिय गदाधर पंडित। सिर झुकाकर गदाधर पंडित ने महाप्रभु के कक्ष में प्रवेश किया। उनके नेत्रों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ये देखकर महाप्रभु को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने कहा, प्रिय गदाधर, तुम अतिशय भाग्यशाली हो। बचपन से ही तुम्हारे चित्त में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने की होड़ में मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। अब जाकर मुझे अपने प्रेम के सच्चे ध्येय भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। परंतु मेरा दुर्भाग्य देखो गदाधर, मेरे पूर्व दुष्कर्मों के कारण श्री कृष्ण पुनः मेरे पास से चले गए। ये कहकर निमाई फिर से मूर्छा खाकर गिर पड़े। उनके नेत्र बरसने लगे। मुख से कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य ध्वनि नहीं आ रही। और बाह्य चेतना लौटने पर विश्वंबर ने वहां आए प्रत्येक व्यक्ति को गले से लगाया, पूछा, मेरे प्रिय कृष्ण कहाँ हैं? कोई तो मुझे तुरंत ये बताए। तो श्री कृष्ण ने विरह में विह्वल निमाई को देखकर सब भक्त अवाक थे। अंततः सब भक्तों को विदाई देकर निमाई भी वहां से लौट आए। निमाई में इस परिवर्तन को देखकर सब भक्त आश्चर्यचकित थे। पूरे नवद्वीप में चर्चा का अब केवल यही विषय था। सारे भक्त इस परिवर्तन के पीछे छिपे कारण की अटकलें लगाने लगे। तो क्या क्या कहते हैं, सुनते हैं। एक भक्त ने कहा, निमाई हम सबके समक्ष भगवान को उजागर करेगा। एक अन्य भक्त ने कहा, अपने दिव्य भावों द्वारा हम सब नास्तिकों और पखंडियों के सिर फोड़ेगा। और एक और व्यक्ति ने कहा, कदाचित ईश्वरपुरी जैसे शुद्ध भक्तों के संग में निमाई को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। इस प्रकार अटकलें लगा वैष्णवों ने निमाई के परिवर्तन का कारण जानने के प्रयास किए, परंतु कुछ भी हो, वे सब अत्यंत प्रसन्न थे। वे सब नाचते नाचते प्रेमाश्रु बहा रहे थे, मानो उन्हें नवीन प्राण मिल गए। निमाई गंगादास पंडित के घर पहुंचे और उन्हें देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया।
पंडित जी भी ने भी तुरंत उठाकर निमाई को गले लगा लिया। गर्म पानी देना थोड़ा सा। गंगादास ने कहा, तुम्हारा जीवन यशस्वी है, तुमने अपने पिता तथा माता दोनों के वंश का उद्धार कर दिया। तुम्हारे सब छात्र उत्सुकता पूर्वक तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं। जब से तुम गए हो उन्होंने अपनी पुस्तकें तक खोल कर नहीं देखी। अच्छा, तुम सब के जीवन में उजाला करने फिर से लौट आए हो। अब घर जाओ और कल आकर अपना शिक्षण जारी रखो। उन्हें पुनः प्रणाम करके निमाई अपने घर लौट आए। वे अपने छात्रों से उसी प्रकार घिरे थे जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा के सितारों से घिरा हुआ होता है। निमाई मुकुंद संजय के घर पहुंच गए और दुर्गा मंदिर के सामने आंगन में बैठ गए। मुकुंद संजय के पूरे घर में उल्लास छाया हुआ था। आंगन में बैठ गए। अच्छा, महाप्रभु ने पुरुषोत्तम संजय का आलिंगन किया और उसे अपने प्रेमाश्रुओं से भिगो डाला। अनेकानेक लोग महाप्रभु से भेंट करने आने लगे और महाप्रभु सब पर कृपया दृष्टि से देखते। निमाई का व्यवहार में उद्दंडता का लेश मात्र भी देखकर वहां आया प्रत्येक व्यक्ति भ्रमित और आश्चर्य हो गया। निमाई के व्यवहार में उद्दंडता का लेश मात्र न देखकर वहां आया प्रत्येक व्यक्ति भ्रमित और आश्चर्यचकित था। हर कोई देख सकता था कि विशंबर पूरी तरह से विरक्त तथा सोया सौंपते पूरी तरह से विरक्त था। श्री कृष्ण के ध्यान में पूरी तरह लीन हो चुके। अपने पुत्र की इस अवस्था को न समझ पाने के कारण सखी माता भगवान विष्णु और गंगा मैया से उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना करती रही। प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे पति और एक पुत्र को तो पहले ही मुझसे छीन लिया है और अब मेरे पास केवल निमाई बचा है। कृष्ण, मैं एक अबला हूं, बस मेरी एक ही याचना है, मेरा निमाई घर पर रहे। मुझ पर इतनी कृपा करो। और कभी कभी शची माता विष्णु प्रिया को महाप्रभु के सामने बैठा देती, परंतु महाप्रभु उसकी ओर ऐसे घूर कर देखते रहते मानो वहां कोई बैठा ही ना हो। वहां बैठकर निमाई श्लोक गाते रहते और बार बार, कहाँ है कृष्ण। कई बार महाप्रभु भावातिरेक में इतनी जोर से गर्जना करते कि विष्णु प्रिया भयभीत होकर भाग जाती और शची माता निस्सहाय खड़ी कर और शची माता निस्सहाय खड़ी सब देखती रहती। कृष्ण प्रेम के आनंद तथा उनसे असहनीय विरह के कारण नींद निमाई से कोसों दूर रहती और पूरी रात वे बैठकर ही गुजारते। जब भी कोई व्यक्ति निमाई से मिलने आता, वे अंतर्मुखी हो जाते और अपने दिव्य लक्षणों को छुपा लेते। प्रतिदिन पांव फटने से ही वे गंगा स्नान के लिए जाते और लौटकर भी हमने गंगा स्नान के लिए जाते और लौटकर अपने विद्यार्थियों को कक्षा आरंभ होने की प्रतीक्षा करते देखते रहते। तो महाप्रभु कृष्ण कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते और इस प्रकार वे विद्यार्थी अपने शिक्षक के भावों को नहीं समझ पाते। अच्छा,
विद्यार्थियों के निवेदन पर निमाई ने अपनी कक्षा आरंभ की। उस समय रीति के अनुसार सब विद्यार्थी हरि हरि बोल के बैठ जाते थे। भगवान का नाम सुनकर निमाई को अत्यंत आनंद हुआ और वे अपनी बाह्य चेतना को भूलकर समाधि में प्रविष्ट हो गए। अपने विद्यार्थियों पर दया दृष्टि से देखते हुए निमाई प्रत्येक पाठ उन्हें श्री कृष्ण के संबंध में पढ़ाने लगे। निमाई ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम ही एकमात्र सनातन सत्य है। सारे शास्त्रों में बताया गया है श्री कृष्ण सारे शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण परम पूजनीय देव हैं। श्री कृष्ण ही परम नियंता और पूरी सृष्टि के पालन करता है। ब्रह्मा जी, स्त्री तथा अन्य सब देवी देवता उनके सेवक हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई अन्य बात सिखाता है तो वह माया में है। उसके वचन सत्य विहीन होंगे और उसका जीवन निरर्थक। वेदांत सूत्र एवं अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जीवन का परम ध्येय माना गया। यह ऐसा नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं, पूरे वेदांत सूत्र सभी वैदिक धर्म ग्रंथ है उसमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुले लोके मृडयन्ति युगे युगे। भौतिकतावादी विद्वान लोग भगवान की माया शक्ति से पूरी तरह विमोहित होते हैं और इसलिए उन्हें उनके चरण कमलों का आश्रय नहीं मिलता। कोई व्यक्ति शास्त्रों निपुण हो सकता है, परंतु यदि उसके चित्त में श्री कृष्ण के पवित्र नाम के प्रति आकर्षण नहीं है तो वह निश्चित ही विनाश और नरक के मार्ग पर अग्रसर है। अच्छा, परंतु यह भी सत्य है कि श्री कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं और प्रत्येक प्राणी के प्राण एवं जीवन है। यदि कोई दीनहीन पापी व्यक्ति भी श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है तो अपना शरीर त्यागने पर वह उसके वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना शास्त्रों की व्याख्या करने का प्रयास करता है तो वह पतित है और कभी भी शास्त्रों को सही रूप से समझ नहीं आ पाएगा। वह ढोंगी शिक्षक है जिसे शास्त्रों के सार का कोई ज्ञान नहीं है और वह धोबी उस गधे के समान है जिसने व्यर्थ ही पुस्तकों का बोझा ढोया है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही दुर्भागा है। तो सर्वसामान्य लोग अक्सर मूर्ख होते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मुक्ति दी उन्हें छोड़कर वे अज्ञानता में डूबे अन्य लोगों पर ध्यान करते हैं। न जाने कौन से बड़े सुख के लिए श्री कृष्ण के यशो गायन। मेरे प्रिय छात्रों, मैं जो कह रहा हूं वह पूर्णतः सत्य है। ध्यान पूर्वक इसे सुनो। बस श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने का प्रयास करो। मैंने अभी जो भी कहा, यदि किसी में साहस है तो आकर इसका खंडन करें। मैं खुली चुनौती देता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु भाव भोर होकर परम सत्य की व्याख्या करने लगे और उनके विद्यार्थी सम्मोहित होकर उन्हें सुनते रहे। ओके, ये विचार करके कि कहीं उनके विद्यार्थियों ने पागल न समझे, वे लज्जित हो गए। परिस्थिति को संभालने के लिए उन्होंने अपने छात्रों से पूछा, तो आज मैंने जो व्याख्या की वह कैसी रही? छात्रों ने उत्तर दिया, पंडित जी सच पूछो तो हमें कुछ समझ नहीं आया। आपने प्रत्येक शब्द और वाक्य का अर्थ कृष्णा ही बताया। भला कौन है जो इससे समझ सकता है?
हंसराज हंसते हुए विशंबर ने कहा, चलो अपनी पुस्तकें समेटो, स्नान के लिए गंगा जाते हैं। तो अपनी पुस्तकें उठाए सब छात्र महाप्रभु के साथ चलने गंगा पर पहुंच गए। वहां गंगा की लहरों में आनंद पूर्वक हंसी खेलने लगे। तो सब छात्र महाप्रभु को घेरे उनके सुंदर मुख कमल को ही देखते रहते। अपने जल में महाप्रभु को पाकर गंगा भी पूरी नहीं समा रही थी। हर्षित हो वह भी अपनी उमंग लहरों आनंद विभल हो स्वयं नृत्य कर रही थी। स्नान करके महाप्रभु घर लौट आए और सब छात्र अपने अपने घर चले। स्वच्छ वस्त्र पहनकर निमाई ने अपने पैर धोए और तुलसी देवी को जल दिया और भगवान गोविंद की अपनी दैनिक पूजा करने के पश्चात वे भोजन करने बैठे और शची माता उनके लिए भोजन लाई और स्वीकार करने से पहले निमाई ने भगवान को उसका भोग लगाया और निमाई भोजन करने लगे और शची माता अपने पुत्र से सम्मुख बैठ गई और जबकि विष्णु प्रिया छिपकर अपने स्वामी को देख रही थी। तो शची माता ने पूछा, निमाई आज तूने क्या पढ़ा और किस किस से वाद विवाद की? निमाई ने कहा, आज हमने श्री कृष्ण के पवित्र नामों तथा उनके चरण कमलों की महिमाओं के विषय में पढ़ा। श्री कृष्ण के नाम एवं गुण सनातन है और उनके भक्त एवं सेवक भी सनातन है। ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण के नाम एवं गुण सनातन है और उनके भक्त एवं सेवक भी सनातन। केवल वही शास्त्र सत्य है जो भगवत भक्ति की विधि का वर्णन करता है। तो देखिए, ये सारे वाक्य कह कौन रहा है? एक ऐसा व्यक्ति, अगर उसको व्यक्ति तो क्या वो भगवान है, परंतु व्यक्तित्व को ही एक बार ले लिया जाए तो ऐसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है जो शास्त्र में, न्याय शास्त्र में, लॉजिक की स्टडी में वो सर्वोच्च था। और उसने एक ऐसा जो दिग्विजयी, जो पंडित था, शास्त्रों में पारंगत, उसके समक्ष घुटने टेक चुका था और उसको स्वप्न में सरस्वती माँ का आशीर्वाद, सरस्वती माँ ने उसको साक्षात आशीर्वाद दिया था और सरस्वती माँ उसके स्वप्न में ये बता चुकी थी कि ये व्यक्ति साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और वो अब भक्ति की महिमा को बताना शुरू कर। तो क्या कहते हैं? केवल वही शास्त्र सत्य है जो भगवत भक्ति की विधि का वर्णन करता है। ये वो व्यक्ति कह रहे हैं। अन्यथा यदि कोई पुस्तक नास्तिकवादी दर्शन प्रस्तुत करती है तो उसे शास्त्र नहीं कहा जा सकता। मतलब अगर किसी चीज को हम शास्त्र कहना चाहते हैं तो उसमें एसेंशियली, निश्चित तौर पर भगवत भक्ति की विवेचना होनी ही चाहिए। अगर उसमें वो चीज नहीं है तो वो शास्त्र नहीं कह सकते। वेदों में कहा गया है, जिस शास्त्र में भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। बताइए, देखिए ये बहुत गूढ़ बात है। और आज की परिस्थिति में जहां पूरी तरह से भौतिकतावादी हो गया मनुष्य और एकदम भगवान से दूर चला गया, तो एक तरह से वो चिकने घड़े की तरह हो गया और उसमें अंदर कुछ जाएगा नहीं इतना आसानी से। तो उसके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता।
जिस शास्त्र में भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। और यदि ब्रह्मा जी स्वयं उन शास्त्रों पर क्यों ना बोल रहे हैं, उन्हें नहीं सुनना चाहिए। आजकल कौन से ऐसे शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, किसी स्कूल में बताइए जो भगवत भक्ति के बारे में बतलाते हो। माता को कहते हैं, मां कृपया हर प्रकार से भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करने का प्रयत्न करो। भगवान कृष्ण के भक्त को कभी भी जन्म मृत्यु के कष्टों तथा माता के गर्भ में रहने की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। जो कोई व्यक्ति समस्त प्राणियों के पिता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा से विमुख होता है, वह अत्यंत पापी तथा स्वयं अपने पिता का शत्रु है। और शीघ्र ही वह नरकगामी होगा। बताया होता ये किसी को डाइजेस्ट होगा स्टेट इतना जल्दी से, आज के किसी भी व्यक्ति को? परंतु यही सत्य है, भगवान स्वयं अपने मुख कमलों से बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन है, जिस प्रकार युगों पूर्व भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था, उसी प्रकार निमाई शची माता को ज्ञान देने लगे। जिसने कपिल देवहूति का संवाद सुना है, तो भगवान कपिल ने कर्दम मुनि और देवहूति के घर में भगवान ने जन्म लिया, उनको कृतार्थ किया। कर्दम मुनि उनको जन्म के पश्चात वन में चले गए दोबारा से तपस्या करने, और माता देवहूति को पुत्र के हवाले छोड़ गए। और इस प्रकार जब देवहूति माँ बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करती है कि मैंने अपनी पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया इंद्रिय तृप्ति में, तो फिर उनके पुत्र कपिल भगवान स्वयं जो है उनको भगवत भक्ति का उपदेश देते हैं। तो उसी प्रकार वही एनोलॉजी में ये जो निमाई है अपनी माता शची माता को उपदेश दे। खाते सोते अथवा जागृत अवस्था में निमाई श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं करती, सारी चर्चाएं छोड़ दे, जितना लॉजिक वाद विवाद सब त्याग दे। जब भक्तों ने निमाई में अचानक इस परिवर्तन के विषय में सुना तो वे परस्पर बातें करने लगे, क्या श्री कृष्ण इसके शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं? ये सब कैसे हो गया? क्या ये भक्तों के संग का परिणाम अथवा किसी पूर्व कर्म का फल है? और इस प्रकार चर्चा करते हुए भक्तों के दुख कहीं दूर चले गए और उनके चित्त आनंद से भर उठे, क्योंकि सब कृष्ण के विषय में सोचने के लिए मजबूर हो गए। उनके चित्त कृष्ण में जो थे मग्न हो गए, लग गए। महाभागवत वैष्णव के भाव में महाप्रभु प्रत्येक स्थान एवं व्यक्ति में कृष्ण को देख रहे हैं। दिन रात वे हरिनाम जप करते, और एक समय जो निमाई अपनी अध्ययन लीलाओं में निमग्न था, 24 घंटे वैदिक लिटरेचर में पूरा लॉजिक, न्याय शास्त्र, वाद विवाद, तर्क कुतर्क, वितर्क सब कुछ करते, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के नाम जपने लगे। एक समय जो निमाई अपनी अध्ययन लीलाओं में निमग्न था, आज श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब विषयों से विरक्त हो चुका। तो बात ऐसी ही है,
एक बार जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है, फिर उसको बाकी दूसरा कोई रस जो है ना, उसको रस नहीं आता किसी और चीज। ये वास्तव में सत्य बात। प्रातः समय निमाई के सब छात्र एकत्र हो जाते, महाप्रभु अध्यापन आरंभ करते और उनके मुख से कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं आता। छात्रों ने पूछा, सिद्ध वर्ण सामान्य का अर्थ क्या है? ये कथन कल्प व्याकरण का पहला सूत्र है और अक्षर ज्ञान की विधि से संबंधित है। तो निमाई ने उत्तर दिया, वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर भगवान नारायण को संबोधित करता है। छात्रों ने पूछा, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का सुयोग्य उपयोग किस प्रकार किया जाए? तो निमाई ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही सारे अक्षर पूर्ण हो जाते। तो यानी निमाई जो थे अभी, भगवान सारी चीजों को भगवान से जोड़ करके देखते, मतलब वैसा हो ही गए थे, सब चीजों को संबंध भगवान कृष्ण से। छात्रों ने कहा, पंडित जी कृपया इस विषय को थोड़ा और समझाइए। निमाई ने उत्तर दिया, हर क्षण श्री कृष्ण को स्मरण रखो। मैं तुम्हें श्री कृष्ण सेवा का ज्ञान दे रहा हूं, जो समस्त वैदिक शास्त्रों का आदि मध्य और अंत। शुरू में भी वही है, मध्य में भी वही है और अंत में भी वही। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यम वेदांत कृत विद एव च। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यम, पूरे वैदिक लिटरेचर में जो कुछ भी जानने योग्य है, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ये सुनकर सब छात्र हंसने लगे। एक ने टिप्पणी करते हुए कहा, लगता है इनके शरीर की वायु बिगड़ गई है। तब उन्होंने निमाई से पूछा, गुरुजी आपने ये सब बातें कहां से सुनी है? निमाई ने उत्तर दिया, ये तो सब शास्त्रों का सार है। यदि तुम्हें मेरी व्याख्याएं समझ में नहीं आई है तो मैं दोपहर में उन्हें समझाऊंगा। इस समय मैं एकांत में कुछ अध्ययन करना चाहता हूँ, तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। छात्रों ने अपनी पुस्तकें उठाई और गंगादास पंडित के पास जाकर आज हुई सारी बातें कह सुनाई। और शिकायत करते हुए छात्रों ने कहा, गया से लौटने के बाद निमाई पंडित अपनी व्याख्याओं में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहते। वे भावावेश में निरंतर कृष्ण जपते हैं, कई बार हंसते हैं और कई बार जोर से गर्जना करते हैं। पढ़ाते समय वे प्रत्येक शब्द का मूल श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं पढ़ाते। और उनकी सब व्याख्याएं किसी न किसी दृष्टि से श्री कृष्ण से ही जुड़ी होती। न जाने क्यों पहले की अपेक्षा वे बिल्कुल अलग और विचित्र जान पड़ते हैं। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? छात्र परेशान होकर उनके गुरु गंगादास पंडित के पास जाकर के शिकायत करते हैं। तो सुनकर मेरे को एक बात याद आई कि भगवत गीता जब हम प्रभुपाद जी की द्वारा रचित पढ़ते हैं तो हम एक भक्त पूछते हैं, अरे भाई इसमें जहां देखो हर परपट में भक्ति 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 नजर आती, लगता है कि इसको भक्ति का कलर्ड ग्लास पहन करके प्रभुपाद जी ने लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही चीज मैं यहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि निमाई जो आए हैं गया से लौट करके, वो भी भगवान कृष्ण के संबंध में सारी चीजें देखते हैं और वास्तव में यही सही। वे भावावेश में निरंतर कृष्ण जपते रहते हैं, कई बार हंसते हैं, कई बार जोर से गर्जना करते हैं। पढ़ाते समय वे प्रत्येक शब्द का मूल श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं पढ़ाते। उनकी सब व्याख्याएं किसी न किसी दृष्टि से श्री कृष्ण से ही जुड़ी होती हैं और न जाने क्यों पहले की अपेक्षा वे बिल्कुल अलग और विचित्र जान पड़ते हैं। और आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? उनकी बातें सुनकर गंगादास पंडित मुस्कुरा रहे और उन्होंने उत्तर दिया, तुम सब घर जाओ और कल सुबह आना, चिंता न करो, मैं ध्यान रखूंगा कि आज से निमाई तुम सबको अच्छे से पढ़ाए, अच्छी तरह पढ़ाए। अगले दिन सब छात्र पहुंचे और महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उत्तर में गंगादास पंडित ने कहा, प्रिय विश्वंभर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
ब्राह्मण के लिए शिक्षा देने का अवसर उसका परम सौभाग्य होता है। तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती और पिता जगन्नाथ मिश्र दोनों महान विद्वान थे। ये सत्य नहीं है कि विद्वत्ता और ज्ञान को त्याग कर ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। क्या तुम्हारे पिता और नाना भगवत भक्त नहीं थे? विद्वत्ता और ज्ञान को त्याग कर ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, ये सत्य नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मनुष्य को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही उसे सुयोग्य वैष्णव ब्राह्मण बनाती है। अशिक्षित ब्राह्मण किस प्रकार अच्छे बुरे तथा उचित अनुचित में भेद कर सकता है? इसलिए निमाई, तुम हरि नाम जप भी करो और साथ ही अपना शिक्षण भी जारी रखो। समुचित प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा दो, उनकी व्याख्या करो और उनके विपरीत अर्थ निकालने का प्रयास न करो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत चिंता होती है। तो निमाई ने उत्तर दिया, आपके चरणों के आशीर्वाद से पूरे नवद्वीप में कोई नहीं है ऐसा जो मुझे वाद विवाद में परास्त कर सके, मुझे हरा सके अथवा मेरे कथनों का खंडन करके अपने कथन स्थापित कर सके। मैं नगर में जाकर शिक्षण आरंभ करूंगा और देखता हूं किसमें मेरी व्याख्याओं में दोष निकालने का साहस है। कितनी कॉन्फिडेंस से भगवान ये चीज कह रहे। ये सुनकर गंगादास पंडित प्रसन्न हो गए। विशंबर ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चल दिए। अपने विद्यार्थियों के बीच वे सितारों से घिरे पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे और गंगा तट पर पहुंचकर निमाई ने चुनौती देते हुए अपनी कक्षा आरंभ की। उन्होंने कहा, कलयुग के इन विद्वानों को संधि तक का ज्ञान नहीं है और वे भट्टाचार्य जैसी उपाधियां लिए बैठे हैं, और जिन लोगों को तत्व ज्ञान की गंध तक नहीं है वे वाद विवाद करने का दुस्साहस करते। और यदि किसी में साहस है तो मेरे सामने आए, जरा मैं भी तो देखूं वो है कौन। और गंगा तट पर जमा विद्वान मंडली भयभीत होकर चुपचाप विशंबर का वचन सुन रही थी। महाप्रभु मानो समाधि में कई घंटे गरजते रहे। अंत में वे उठे और एक अत्यंत धर्म परायण ब्राह्मण रत्नगर्भ आचार्य के घर पहुंच गए। वे उनके पिता के घनिष्ठ मित्र थे और उन्हीं के गांव से थे। उनके 3 पुत्र थे, तीनों भगवान के महान भक्त तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलते पराग के लिए मंडराते भंवरों के समान। कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र उनके नाम थे। वास्तव में इनके प्यार भी पढ़े जाएं तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि कविताओं के रूप में जो प्यार लिखे हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। परंतु हमारे पास लिमिटेशन है कि हमारे पास ये स्टोरी रूप में है। दूसरी भी है मेरे पास, चैतन्य भागवत, परंतु जो है उससे काम चलाएंगे। रत्नगर्भ आचार्य स्वयं एक महान भक्त थे और श्रीमद् भागवतम में उनकी विशेष रुचि थी। और जिस समय महाप्रभु उनके घर पहुंचे वे भागवत का एक श्लोक पढ़ रहे थे। याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों को एक सुंदर युवक दिखाई दिया। उसका वर्ण श्यामल था, उसने पीतांबर पहना था, उसके गले में पुष्पमालाएं, मुकुट में मोर पंख और अंगों पर विभिन्न आभूषण सुशोभित। अपना बायां हाथ एक मित्र के कंधे पर रखकर वे थोड़ा झुके हुए थे और दाएं हाथ में कमल का फूल पकड़कर उसे घुमा रहे थे। और उस बालक के कपोलों पर चंदन लगा था और कमल जैसे मुख पर मधुर मुस्कान छाई। और जैसे ही भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत ये शब्द विश्वंबर के कानों में प्रविष्ट हुए, वे दिव्योन्माद से भाव विवल होकर धरती पर मूर्छित गिर पड़े। ये देखकर उनके सब छात्र विस्मित रह गए और कुछ समय समाधि की उस अवस्था में रहने के बाद महाप्रभु की चेतना लौट आई। और रत्नगर्भ आचार्य को देखते हुए उन्होंने कहा, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। उन ब्राह्मण ने अपना पठन जारी रखा और प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रेम सागर में डुबकी लगाने लगा। महाप्रभु के दिव्योन्माद को देखकर रत्नगर्भ को अत्यंत आनंद हुआ और वे दोगुने उत्साह के साथ आगे वे श्लोक पढ़ने लगे। उनका वाचन देखकर विश्वंबर भी अत्यंत प्रसन्न थे और कुछ समय पश्चात वे उठे और आचार्य का गाढ़ आलिंगन कर लिया। उनका स्पर्श पाते ही आचार्य का चित्त दिव्य आनंद से भर उठा
और उन्होंने तुरंत महाप्रभु के चरण को पकड़ लिया। उस क्षण से ये श्री गौरांग महाप्रभु के प्रेम पाश में बंध गए। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पठन जारी रखा और महाप्रभु भी बारंबार कहते रहे, पढ़ते रहो और पढ़ो। अंत में गदाधर पंडित ने हस्तक्षेप किया और आचार्य से पठन रोकने का आग्रह किया। सब लोग महाप्रभु को घेर कर बैठे थे। बाह्य चेतना आने पर महाप्रभु ने उनसे पूछा, कृपया बताओ क्या हुआ, मैंने कोई चंचल व्यवहार तो नहीं किया। विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, आपके कार्यों के विषय में भला हम क्या कहें, हम तो बस इतना जानते हैं, आप अत्यंत भाग्यवान। परंतु कुछ अन्यों ने उन्हें रोक दिया, निमाई पंडित की अधिक स्तुति मत करो। महाप्रभु ने अपनी भावनाओं को समेट लिया और अपने विद्यार्थियों के साथ गंगा स्नान के लिए चल दिए। अपने सिर पर गंगा जल छिड़क कर उन्होंने गंगा को प्रणाम किया और छात्रों के साथ बैठकर श्री कृष्ण विषयक चर्चा करने लगे। सब छात्रों के घर लौट जाने के बाद महाप्रभु भी भोजन करने बैठ गए और अगले दिन प्रातः विश्वम्बर गंगा स्नान के लिए आए। घर लौटकर उन्होंने देखा कि छात्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें लेकर महाप्रभु व्याकरण के विभिन्न पहलुओं को श्री कृष्ण से जोड़कर उनकी चर्चा करने लगे। छात्रों ने पूछा, गुरुजी धातु की क्या परिभाषा है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, धातु अथवा शब्द के मूल का वास्तविक अर्थ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। पूर्व काल में अनेक राजा हुए जिनके शरीर सुंदर तथा स्वर्णाभूषणों, पुष्पमालाओं तथा चंदन लेप से सजे रहते थे। मैं तुम्हें बताता हूं, जिस समय धातु अथवा प्राण शरीर को छोड़कर जाता है उस समय क्या होता है। प्राणों के निकलते ही अब तक पूजनीय रहा वह सुंदर शरीर दूषित हो जाता है और उसका स्पर्श करने मात्र से तुरंत स्नान करना पड़ता है। जो पुत्र अपने पिता की गोद में हंसते हुए खेला करता था वही उसे अग्नि देता है। इसलिए वास्तव में प्रेम की वस्तु शरीर नहीं अपितु उसके भीतर रहने वाली आत्मा है। कि प्राण शरीर को छोड़ गया तो शरीर पार्थिव हो जाता है, अछूत हो जाता है। एक समय पुत्र अपने पिता की गोद में खेलता है और दूसरे समय शरीर से प्राण निकलने के बाद में वही पुत्र पिता को मुखाग्नि देता है। इसीलिए वास्तविक प्रेम शरीर से नहीं करो, आत्मा से करो। ये आत्मा चिन्मय है। इस प्रकार धातु का अर्थ हुआ भगवान कृष्ण की शक्ति। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और कृष्ण से उस शब्द को जोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि कौन इस कथन का खंडन करने की सामर्थ्य रखता है। हम सबको भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति एवं श्रद्धा उत्पन्न करनी है। निरंतर श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करो और उनके चरण कमलों का आश्रय लो। जब तक शरीर में प्राण एवं अंगों एवं मन में शक्ति है तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रति भक्ति का आश्रय लो। श्री कृष्ण तुम्हारी माता है, श्री कृष्ण तुम्हारे पिता हैं, श्री कृष्ण ही तुम्हारे जीवन और प्राण है। उनके चरण कमलों का आलिंगन करके अपना मन, वाणी और शरीर उन्हें निछावर कर। पिताहम जगतस्य माता धाता, पिताहमस्य जगतस्य माता धाता पितामह। भगवान कहते हैं भगवत गीता, मैं इस जगत का, पूरे जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह, सब कुछ मैं ही हूँ। वही यहाँ पे महाप्रभु भी दोहरा रहे हैं। इस प्रकार भगवान विश्वम्भर स्वयं अपने प्रति भक्ति का प्रचार करने लगे। उन्हें कोई भान नहीं था कि दोपहर बीत चुकी थी। फिर भी सब छात्र एक मन से उन्हें सुन रहे थे और किसी ने निमाई की बातों का विरोध नहीं किया। इतना ध्यान रखिए कि ये छात्र कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। निश्चित ही ये भगवान के निज परिकर थे, अन्यथा ये कैसे संभव होता कि वे साक्षात भगवान के सम्मुख बैठे उनसे शिक्षा ले रहे।
भगवान के समक्ष जाने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, कुछ योग्यता की आवश्यकता। हर कोई भगवान के सम्मुख नहीं जा सकता है, उसमें ये प्रेरणा नहीं आएगी, उसके लिए कुछ सुकृति लगती है, कुछ अच्छे कर्मों का या महात्माओं का आशीर्वाद लगता है, तभी वो भगवान के समक्ष पहुंच पाता। अन्यथा हजारों करोड़ों लोगों में से, लाखों लोगों में से कुछ चंद लोग क्यों कृष्ण कथा सुनने के लिए आते? ये निश्चित तौर से भगवान की महती कृपा है। कुछ समय के पश्चात विश्वम्बर समाधि से बाहर आए, सबके मुख देखते हुए वे लज्जित थे। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा गई धातु सूत्र की व्याख्या सही तो थी ना? छात्रों ने उत्तर दिया, आपने हमारे समक्ष सत्य उजागर कर दिया है, कौन आपके इन कथनों का खंडन कर सकता है? यद्यपि हम तथाकथित विद्वानों द्वारा बनाए गए व्याकरण नियमों को मानते हैं, परंतु आपने जो कहा वह सनातन सत्य है। और इसी के बेस पे श्रील रूप गोस्वामी ने जो व्याकरण की रचना करी वो हरिनाम व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है, और उसमें प्रत्येक व्याकरण के नियम को भगवान कृष्ण से जोड़ा गया, और उन्होंने वास्तव में उस पुस्तक को लिखा है जो आज भी उपलब्ध है। और मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये व्याकरण पढ़ाया जाता है। संस्कृत सीखने के लिए कोई वृंदावन धाम में जाकर के करना चाहता है तो इस व्याकरण को वो अच्छे से सीख सकता। ऐसे लोग हैं वो जो व्याकरण सिखाते। एनीवे, मैं कथा में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। महाप्रभु ने कहा, मैंने धातु की मूल व्याख्या करने के स्थान पर कुछ और ही बड़बड़ कर रहा। क्या कोई मुझे बता सकता है मेरे शरीर में वायु विकृति किस प्रकार मेरे मन को प्रभावित कर रही? तो छात्रों ने उत्तर दिया, हमने ध्यान दिया है, जैसे ही आप श्री कृष्ण के बारे में कुछ सुनते हैं, आपका स्वभाव तुरंत बदल जाता है। इस गूढ़ विषय को भला कौन समझ सकता है? हम तो इतना जानते हैं, आपका स्वभाव तुरंत ही बदल जाता है। इस गुह्य विषय को भला कौन समझ सकता है? हम तो बस इतना जानते हैं कि आप कोई साधारण मनुष्य। महाप्रभु ने पुनः पूछा, तुम्हें मुझ में किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता? तो छात्रों ने उत्तर दिया, आपको देखकर ही हमें आनंद हो। श्री कृष्ण के विषय में बोलते समय आपकी देह कांपने लगी और त्वचा पर फोड़े उभर आते। आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। उस दिन वह ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहा था और उसे सुनकर आप मूर्छित होकर गिर पड़े। समाधि से बाहर आने पर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। फिर आपका शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। शायद 1000 लोगों के लिए भी उसे संभाल पाना संभव नहीं था। आपका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उस समय आप भूमि पर धूल में लिपटी सोने की मूर्ति के समान दिख रहे थे। आपको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ लोगों ने कहा कि आप ही भगवान नारायण हैं। कुछ अन्यों का मत था कि आप व्यास, नारद मुनि अथवा शुकदेव गोस्वामी जैसे कोई महान ऋषि हैं, क्योंकि आपको भी उन्हीं के समान भगवान की कृपा प्राप्त हुई। हमने जैसे तैसे आपको पकड़कर शांत किया और आप धीरे धीरे बाह्य चेतना में लौट आए। आपको इन बातों का कोई ज्ञान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। पिछले 10 दिनों में आपके द्वारा पढ़ाया गया एक एक विषय केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं हरिनाम की महिमाओं का ही वर्णन कर रहा। इसलिए हमें अपनी पुस्तकों में सिखाए जाने वाला एक भी पाठ समझ में नहीं आया। आपको ये सब बताने में हमें थोड़ा भय था। प्रकांड विद्वत्ता के कारण आप एक शब्द के असंख्य अर्थ बता सकते हैं। सच पूछिए तो यह अद्भुत बात है, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो महाप्रभु ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या 10 दिन से हमने अध्ययन नहीं किया? तुमने मुझे ये पहले ही सब बातें क्यों नहीं बताई? छात्रों ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ भी कहा वह पूर्ण सत्य था। श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। सभी शास्त्रों का ये सार है। आपने हमें समस्त शिक्षाओं का निचोड़ दिया है।
परंतु सीमित बुद्धि होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाए। ये सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, निश्चित ही तुम सत्य कह रहे हो, मेरी ये बातें जन सामान्य की समझ से परे हैं। मुझे सतत बांसुरी बजाता सांवले रंग का एक लड़का दिखाई देता, इसलिए तुम मुझे सदैव उसके विषय में बातें करते पाते हो, परंतु अब मैं तुम सबको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम्हें और कोई शिक्षक ढूंढने की पूरी एक सेकंड छूट है, क्योंकि अब मैं भगवान कृष्ण उनके नाम एवं लीलाओं के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर नहीं बोल सकता। ऐसी स्थिति में मेरे लिए तुम्हें शिक्षा देना संभव नहीं होगा। और ऐसा कहकर विश्वंभर ने अपनी पुस्तकें बांधी और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें एक छात्र को सौंप दिया। छात्रों ने कहा, गुरुजी, हमने भी अपनी शिक्षा छोड़ने का निश्चय किया है। एक बार आपसे शिक्षा लेने के बाद हमें आप जैसा शिक्षक भला कहाँ मिलेगा। वास्तव में विश्वंभर से बिछो का विचार उन छात्रों के लिए एक असहनीय बोझ के समान था। दुखी होकर वे शोक करने लगे। हम जन जन्मांतर तक आपके इन वचनों को अपने चित्त में संजो कर रखना चाहते हैं। भला और शिक्षा लेने का क्या लाभ? अब हम किसके पास जाएं? हमने आपसे जो कुछ भी सीखा है वह हमारे जीवन के लिए पर्याप्त। और इन भावनाओं से विह्वल होकर ये छात्र आनंद पूर्वक हरिनाम कीर्तन करने लगे। उनका आलिंगन करके विश्वंभर की आंखें भी आंसुओं से भर उठी और सबके गले रुंध गए। तब शची नंदन ने सबको आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो और सदैव उनके पवित्र नामों का कीर्तन करो। मेरी यही कामना मेरी यही कामना है कि भगवान कृष्ण तुम्हारे जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान विषय बने। वस्तुतः वे तुम्हारे प्राण एवं जीवन है। तुमने अब तक जितनी शिक्षा ग्रहण की वह पर्याप्त। मिलजुल कर आओ और हरिनाम संकीर्तन करो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शास्त्रों का सच्चा सार तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो। जन्म जन्मांतर से तुम सब मेरे बंधु हो। महाप्रभु के अमृतमय वचन सुनकर सब छात्र आनंद में विभोर हो। और लेखक कहते हैं, एक विद्वान के भाव में महाप्रभु की लीलाओं को देखने मात्र से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मेरा जन्म कितना दुखद है, क्योंकि मैं इन लीलाओं को देखने से वंचित रह गया। फिर भी मैं महाप्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि विद्वत्ता भरी उनकी ये लीलाएं सदैव मेरे हृदय में प्रकट रहे। तो देखिए, महाप्रभु ने जो अध्यापन कार्य से इतने ज्यादा आसक्त थे, एक समय में गया जाने के उपरांत और अपने महाराज से नाम दीक्षा लेने के उपरांत उनका सारा कुछ जीवन में क्लैरिटी आ गई और पूरी तरह से कृष्ण नाम में वो जुड़ गए। तो इससे वास्तव में सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण के नाम सब चीजों का सार है। यही हमें इनसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से यही सीखने के लिए मिलता है। इसलिए अधिक से अधिक कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। वही इस जीवन का सार है, वही साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। तो इसी के साथ आज की यहाँ पे हम लोग कथा को विराम देंगे। किसी को कोई टीका टिप्पणी हो तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नृसिंह वंदना करें। हरे कृष्ण।